भगवान कोई आकाश में प्रकट होके नहीं मिलते कि ऊपर खड़े हैं और आपने देख लिया। भगवान मिलते हैं आपके पास आकर, आपकी माँ के रूप में, आपके पिता के रूप में। कोई दीन, कोई दुखी, कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई ज़रूरतमंद। जब कोई भूखा प्यासा ज़रूरतमंद आपके पास आए तो समझ लो कि इस रूप में भगवान ही आए। क्यों जी? भगवान कोई चक्र लेके तो प्रकट ना होंगे आपके सामने। इसलिए भगवान को हर रूप में देखना चाहिए। इंसानों के रूप में भी भगवान को देखो। भगवान को कैसे देखें, कहाँ देखें, कितना देखें? आओ हम इसकी भी आपको एक बात बता दें। ऐसा है कि भगवान ना बाहर का सब्जेक्ट है ही नहीं। आपने पिक्चर तो देखी होगी, मूवियाँ वहाँ जाके सिनेमा घरों में, थिएटरों में देखी। प्रोजेक्टर होता है ना, उसके द्वारा क्या होता है, पीछे से कि लाइट जाती है पर्दे के ऊपर। जहाँ मूवियाँ चलती हैं बड़े बड़े सिनेमा घरों में, वहाँ पे क्या होता है, पीछे से ना एक सफ़ेद पर्दा होता है वाइट कलर का। उस पर्दे पे पीछे से क्या जाता है, एक प्रकाश जाता है, एक रोशनी जाती है, और वो एक पिक्चर के रूप में, चित्र के रूप में हम सबको प्रतीत होती है। बात सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ, प्रोजेक्टर तो 25-30 हज़ार रुपये का मिल जाता है बाजार में, 40-50 हज़ार का मिल जाएगा, बढ़िया। आप घर पे ले आना। अभी हम लोगों ने विद्यार्थियों के लिए एक प्रोजेक्टर लगाया था कुछ दिनों के लिए। तो क्या हुआ, हमने वो प्रोजेक्टर को ध्यान से देखा तो वो ना दीवार पे, यदि हम ना दीवार की तरफ कर दें तो दीवार पे चलने लगती थी। उसमें जो भी डालो आप, पिक्चर डालो या कुछ भी पढ़ाई का सिस्टम डालो, दीवार पे दिखने लग जाए। क्यों जी? बात सही है। आपकी पीठ में हम यदि उसको लाइट मार दें तो आपकी पीठ में पिक्चर चालू हो जाए। क्यों जी? बात सही है, हाँ या ना? छत में मार दी जाए तो छत में पिक्चर चालू। इसका मतलब ये है, ना तो दीवार में ना तो छत में पिक्चर है ही नहीं। पिक्चर है उसके भीतर, प्रोजेक्टर के भीतर है। वो जिस ओर देखता है उस ओर पिक्चर दिखती है। बात सही है? वो जिस ओर देखेगा, उसकी रोशनी जिस ओर जाएगी, उसकी रोशनी जहां जाके पड़ेगी वहां पिक्चर दिखेगी आपको। बात सही है? उसी तरह भगवान कहीं नहीं होते, आपके भीतर भगवान होते हैं। आपकी भक्ति की रोशनी, आंखों से आप जिस ओर भक्ति और प्रेम की दृष्टि से जिस ओर देखेंगे, भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे आपके लिए। सिंपल फंडा है ये। मैं भी तो अच्छा ये बताओ, खंबा तो सबने देखा, खंबा तो बोलो, खंबा तो सबने देखा, पर खंबे को जब प्रहलाद ने देखा तो वो खंबा खंबा नहीं रहा। क्या हो गया बोलो? फिर प्रहलाद के पिता ने भी तो खंबा देखा, हिरण्यकश्यपु ने, ये खंबा है। लेकिन उस खंबे को जब प्रहलाद की उस दृष्टिकोण से देखा गया, प्रहलाद की भक्ति के उस प्रोजेक्टर से देखा गया, तो प्रहलाद की दृष्टि में वो खंबा नहीं था। क्या था? वो भगवान है। जबकि सामान्य अन्य लोगों के लिए वो क्या था? हाँ खंबा, पत्थर का खंबा है भाई। लेकिन खंबा है किसके लिए? जिसके भीतर भक्ति का प्रोजेक्टर नहीं है। जिस दिन भक्ति का प्रोजेक्टर भीतर आ गया और उस भक्ति के लेंस से आपने देख लिया, तो आपको हर खंबे में ईश्वर ही ईश्वर नजर आएंगे। फिर ये सवाल नहीं होगा कि मैं भगवान से मिली नहीं या मिला नहीं, ये सवाल खत्म हो जाएंगे। भगवान से मिलना बहुत कठिन नहीं है। प्रहलाद ने कहा कि खंबे पर भगवान है, लो प्रकट हो गए। एक संत जी थे, नाम था एकनाथ जी। क्या नाम था? एकनाथ जी। गंगोत्री से गंगा जल भरते हैं, कावड़ यात्रा, कंधे पे गंगा जल
दोनों तरफ आगे पीछे कावड़ चली। गंगोत्री से जाना है रामेश्वरम, मतलब उत्तर से सीधा दक्षिण। गंगोत्री से गंगा जल भरा और चल पड़े एकनाथ जी। यात्रा पैदल है तो वर्षों लगेंगे। कितना समय लगा? वर्षों। स्वाभाविक है, पैदल आप चलिए उत्तर से दक्षिण, वर्षों लगेगा। एकनाथ जी की यात्रा स्टार्ट हुई, सालों लगे। सालों बाद वो मंदिर के समीप पहुंचे, पास, बिल्कुल मंदिर दिखने लग गया। मंदिर के बाहर एक गधा दिखाई पड़ा। कौन दिखा? गधा। गधा प्यास से तड़प रहा था, मंदिर के बाहर ही था। देखो, वो गधा वहां कहां से आया? वहां कोई गधा वधा कहां से आएगा? यह एक ईश्वर की लीला होती है। आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि देखें तो सही कि आपकी यात्रा में, आपकी भक्ति में कितना सत्य है। कहीं दिखावा ही तो नहीं है, कहीं छलावा तो नहीं है। जब गधा प्यास से तड़प रहा था तो एकनाथ जी के साथ और भी लोग थे। सबने जा जा के शंकर जी पर जल चढ़ाया, पर एकनाथ जी ने अपने कावड़ का जल निकाला गंगा जी का और गधे का मुंह खोला और पूरा गधे को पिलाया। लोगों ने कहा कि अरे एकनाथ जी, मंदिर पास है, सालों से तुमने यात्रा की और पानी गधे को पिला दिया, शंकर जी को चढ़ाओ। एकनाथ जी बोले, तुम्हारे लिए शंकर जी मंदिर के भीतर हैं, हमारे लिए तो इस रूप में ही शंकर जी आए हैं दर्शन देने के लिए। जब गधे की प्यास बुझी तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। बात समझ में आ रही है? आपके भीतर यदि रोशनी है, प्रकाश है भक्ति का, तो आप गधे को देखेंगे ना, तो गधे में ईश्वर नजर आएंगे। जिन मंदिरों में आप जाते हैं, जैसे गौरी गोपाल भगवान को आप देखिए, ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं, श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री राधा कृष्ण भगवान, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे भगवान को, तो भगवान को आपको दो दृष्टि है। एक दृष्टि तो ये है कि ये मूर्ति पत्थर की है, लेकिन एक दृष्टि ये है कि भगवान ये कोई मूर्ति नहीं है, ये भाव से प्रकट होने वाले। प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए तो कोई खंबे से थोड़ी प्रकट हुए, प्रहलाद के भाव के कारण ना आ गए वहां। यदि प्रहलाद के भाव के कारण उस पत्थर से भगवान प्रकट भये, तो आपके भाव के कारण किसी भी पत्थर से भगवान प्रकट हो जाएं, इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए तो हम सनातनियों के यहाँ मूर्ति पूजा होती है। तो ये जो भगवान है, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये भगवान ही है। इन्हें भगवान के ही भाव से देखना चाहिए। इस रूप में हमारे लिए, हमें दर्शन देने के लिए भगवान यहाँ खड़े हैं। भगवान को ध्यान से देखना चाहिए। एक एक अंग आंखों को देखो, भगवान के स्वरूप को देखो। जब बार बार आप भगवान को देखेंगे ना, तो भगवान से प्रेम होगा।